श्रोत्राश्च मुखार्जनिरजायतो एदगुं भवे प्रजरणं मैं अष्टोदशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तेः आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन् भयशनिः अग्निः प्रजा बहुलं मैं करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। हो चलो चलो रे कथा सुने आए आरती होने लगी। चलो चलो रे कथा सुने आए आरती होने लगी। चलो चलो रे कथा सुने आए आरती होने लगी। चलो चलो रे कथा सुने आए आरती होने लगी। होने लगी हो प्यारी होने लगी हो प्यारी होने लगी। चलो चलो रे कथा सुनने आए आरती होने लगी। चलो चलो रे कथा सुनने आए आरती होने लगी। काहे की बाती काहे को दिया जल काहे की बाती काहे को दिया जल काहे की बाती काहे को दिया जल काहे की बाती काहे की ज्योति जलाए ओ भैया मोरे काहे की ज्योति जलाए आरती होने लगी। चलो चलो रे कथा सुने चलो रे कथा सुने आए आरती होने लगी। सोने को दिया जग कपूर की बाती 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 निर्मल ज्योति जलाए ओ भैया मोरे निर्मल ज्योति जलाए ओ मैया मोरी निर्मल ज्योति जलाए आरती होने लगी। चलो चलो रे कथा सुने आए आरती होने लगी। चलो चलो रे कथा सुने आए आरती होने लगी। चंदन चावल थाल सजाई चंदन चावल थाल सजाए रुच रुच मेवा भोग लगाई रुच रुच मेवा भोग लगाई रुच रुच मेवा भोग लगाई रुच रुच मेवा भोग लगाई। संत करे जयकार ओ भैया मोरे संत करे जयकार ओ भैया मोरे
कर्पूर घोरम करुणायुतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम मंदारमाला कुलगालिकायै कपालमाला जगदेवराय दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्यावर रामचंद्र की दुर्गा महारानी की हनुमान जी महाराज की जिंद बाबा धाम की सिद्धेश्वर धाम की जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने यथा स्थान बैठ जाइए और बड़े ही भाव के साथ शांति पूर्वक कथा का श्रवण करें। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां तीर्थे वसति गंगा पुष्टे तथा तद्रजसे प्रवृद्धा लक्ष्मी करीसे प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं शततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गातां वन्दे युगलरूपिणीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपिञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमएकपवादपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुदस्ते सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री गिरधर के पास प्रेम ब्याज इतना बड़ो अब नहीं छूटन की आस। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। श्री वृषभानु किशोरी राधा रानी सरकार की जय हो। तो आइए आज हम सभी लोगों का सुंदर सौभाग्य जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम सभी लोग इस अमृतमयी कथा में गोता लगाने से पूर्व 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। इसके बाद हम सभी लोग इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। तो आइए हम सभी लोग आज तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम सभी लोगों ने कथा में श्रवण किया कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी। कैसे? बोले तक्षक सर्प के डसने से। आज जैसे ही राजा परीक्षित को पता चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, आज राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए गंगा के द्वार पर आ जाते, तट पर आ जाते हैं। जैसे ही गंगा के तट पर आए, सभी संत ब्राह्मणों से पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हे संत भगवान, बोले जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाए उसके लिए कोई मुक्ति का उपाय बताइए, कोई सरलतम उपाय बताएं। बोले जिसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित हो जाए कि 7 दिन में उसकी मृत्यु होना है, कोई सरलतम उपाय बताइए। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, बोले इस मृत्यु लोक में जो प्राणी आए हैं, इन सबकी मृत्यु बोले इन्हीं 7 दिनों में होना है। अरे मुक्ति पाने के लिए तो बोले एक क्षण ही काफी होता है। खडवांग ने एक क्षण में मुक्ति को पा लिया था। बोले आपके पास तो 7 दिन है, 7 दिन में बोले आप मुक्ति अवश्य पालेंगे। आज ब्राह्मणों संतों की टोली में सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर चले आ रहे हैं। जैसे ही राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को संतों को आते देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। अहो भाग्य हमारे, बोले हमें संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है।
जैसे ही आज सुखदेव जी महाराज का पादार्पण हुआ, राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, सुंदर आसन पर बैठाया और राजा परीक्षित आज सुखदेव जी महाराज से वही प्रश्न करते हैं। बोले गुरुदेव, जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो ना हो, उसको मुक्ति का कोई सरलतम उपाय बताइए। आज सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, सुनो राजा परीक्षित, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। बोले 7 दिन तो बहुत हो जाते हैं। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पहले पूजन किया, स्वागत किया, सत्कार किया। बोले तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया मटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशा। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पादा। सुखदेव जी महाराज को बताते हैं, आज सुंदर मुख पर जिनके तेज है, जिनकी आयु 16 वर्ष है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। बोले तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पादा करोरुवह वंश कपोल गात्रम चार्वायताक्षो नसतुल्य कर्ण शुभ्राननं कंबुसुजात कंठम। आप ही बताइए, जो सुखदेव जी महाराज हैं, ये भगवान गोविंद और लाडली राधा रानी के परम सुख हैं। उन्हीं के गोलोक धाम में इनका निवास था, तो कितने सुंदर ना होंगे। आपको बताएं, हमारे इस देश में पक्षियों की भी सुंदर व्याख्या दी गई है। सुखदेव देखिए आप, सुखदेव जी के मुखारबिंद से यह भागवत अमृत रसपान कराई जा रही है और काकभूषुंड जी के मुखारबिंद से श्री रामचरितमानस की मंदाकिनी गंगा बहाई जाती है। सुंदर आज पक्षियों का भी बताया है कि हमारे भारत देश में परम दिव्य है पक्षी भी। जटायु को देख लीजिए आप, जब लंकेश माता सीता का हरण करके ले जा रहे थे, सब लोगों ने देखा कि मैया सीता का हरण करके लंकेश ले जा रहा है। किसी का साहस नहीं हुआ कि लंकेश को रोक सके, कोई नहीं रोक पाया। तब जटायु ने देखा लंकेश माता सीता का हरण करके ले जा रहा था और वहीं पर्वत पर सुग्रीव हनुमान जी के साथ और सारी वानर सेना के साथ बैठे हुए थे, लेकिन सुग्रीव भी साहस नहीं कर पाए कि वह लंकेश को रोक सकें। आज सुग्रीव जी महाराज कहते हैं, बोले क्या गगन पंथम देखी जाता परवश परी बहुत बिल पाता। मैंने देखा है लंकेश को माता सीता को ले जाते हुए, लेकिन बोले मैं साहस नहीं कर पाया कि मैया सीता को रोक सकूं, क्योंकि रावण जो है बहुत बड़ा योद्धा भी है। आज जटायु ने जब रावण को देखा तो ललकार दिया। क्या बोले जटायु? बोले रे रे दुष्ट छाड़ किने होई निर्भय चलसी न जानसी मोही। हे दुष्ट, रे रे दुष्ट छाड़ किने होई। हे दुष्ट रावण, तू तो ऐसे चल रहा है मानो इस सृष्टि में कोई वीर बचा ही नहीं है। निर्भय चलसी न जानती मोही, इतनी निर्भयता से तू चल रहा है, क्या मुझे नहीं जानता? आपको बताएं, लंकेश जो है इसका बहुत आतंक है।
जब यह मैया जानकी का हरण करके लंका पहुंचा, अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे मैया को छोड़ा और स्वयं आराम करने चला गया। चारों वेदों का ज्ञाता था लंकेश रावण। इसे छोटे मोटे ब्राह्मणों का पाठ सुभाता नहीं था। स्वयं ब्रह्मा जी चारों वेदों का पाठ सुनाने के लिए लंकेश के यहाँ आते थे। जब लंकेश मैया का हरण करके गया तो आराम में था। यहाँ ब्रह्मा जी का समय हो गया पाठ सुनाने का। ब्रह्मा जी पहुंचे और वेदों का पाठ प्रारंभ कर दिया। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। जैसे ही रावण के सैनिक को सुनाई दिया मंत्र, दौड़ा दौड़ा चला आया। ब्रह्मा जी को रोक दिया। क्या बोला? बोला निधनम ब्रह्म नदनम तूष्णी वर्षणी कीर्यता। हे ब्रह्मा रुक जाओ, चुप हो जाओ। अभी बोले तुम्हारे पाठ का समय नहीं हुआ है। लंकेश का इतना आतंक था कि भगवान भोलेनाथ इसके गुरु हैं, लेकिन जब भगवान शंकर की पूजन करनी होती थी ना, तो लंकेश के यहाँ आकर स्वयं करवाते थे पूजन। भगवान भोलेनाथ भी डरते थे कि यह दुष्ट प्राणी हमारे हिमालय पर्वत पर ना आए। एक बार हिमालय पर्वत पर चले गए लंकेश। भगवान भोलेनाथ के पास जब पहुंचे तो जैसे ही लंकेश हिमालय पर्वत पर पहुंचे, पूरा हिमालय पर्वत उठा लिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यह कौन आ गया? पूरा पर्वत डगमगाया। बाहर आकर देखा तो लंकेश ने पर्वत उठा लिया। बोले लंकेश ये क्या कर रहे हो? भगवान से कहा भोलेनाथ, बोले मेरा नाम लंकेश है, मैं सृष्टि में अत्यधिक बलवान हूं। बोले सब लोग आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, मैं तो लंकेश हूं। बोले मेरा प्रणाम भी सबसे अलग होना चाहिए। बोले सब लोग नवकर प्रणाम करते हैं, मैंने आपके पर्वत को ही सिर पे धारण कर लिया और आपको प्रणाम कर लिया। तो ऐसा है रावण। जब ब्रह्मा जी ने चारों वेद को पाठ प्रारंभ किया, सैनिक ने रोक दिया। बगल में बृहस्पति जी बैठे थे और 2-4 देवता बैठे थे, आपस में वार्तालाप करने लगे। बोलो बताओ, ऐसा सैनिक ब्रह्मा जी का अपमान कर दिया। उस सैनिक ने जैसे ही सुना कि बृहस्पति जी बात कर रहे हैं, इनको भी फटकार लगा दी। बोली चुप रहो। गंधर्व बैठे थे, गंधर्वों ने सोचा, गंधर्व जो हैं गायन विद्या में, संपूर्ण संगीत विद्या में सफल रहते हैं। सुंदर संगीत गाना प्रारंभ कर दिया तो यह सैनिक ने इन गंधर्वों को भी रोक दिया, फटकार लगा दी। नारद जी ने सोचा मैं बीणा बजाऊं, हो सकता है इससे प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने बीणा बजाना प्रारंभ कर दिया। इस दूत ने नारद जी को भी रोक दिया। सब लोग मिलकर पूछते हैं, बोले कारण क्या है जो आप सबको डांटते जा रहे हो, रोकते जा रहे हो? तब उस सैनिक ने बताया, बोले सीता रल्लक भल्लक भग्न हृदया। जब से बोले रावण लंकेश हमारे महाराज मैया सीता जानकी का हरण कर कर लाए हैं, तो बोले उनकी छवि को अंतःकरण में प्रविष्ट कर लिया है, थक गए हैं, बोले आराम कर रहे हैं, और आप लोग बोले यहाँ पर आतंक मचा रहे हैं। तो इतना लंकेश का आतंक है, सभी देवता उससे डरते हैं। और यहाँ पर जटायु ने आज लंकेश को रोक दिया। जैसे ही लंकेश को रोका, लंकेश ने मन में सोचा, बोले मुझे रोकने का, मुझसे दुष्ट कहने का इतना दुस्साहस कौन कर सकता है? पहले लंकेश ने मन में सोचा, बोले कै मैनाक के खगपति होई, या तो यह मैनाक पर्वत है या पक्षीराज गरुड़ है जो मुझे दुष्ट कहकर रोक रहे हैं। जब रावण ने देखा
कि यह ना तो मैनाक पर्वत है, ना पक्षीराज गरुड़ है, यह तो जटायु है। मैनाक पर्वत भी इतना युद्ध में परिपूर्ण थे। पहले आपको बताएं, जो पर्वत होते थे ना, इनके पंख होते थे पहले के समय में। इनका जब विचार बन जाए तो यह एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाते थे। कभी कभी लोगों को कष्ट होने लगा। कैसा? कोई गौ चराने जाता है, कोई भेड़ बकरी चराने जाता है और पर्वत का मन बन गया कि उड़कर चलना है, ना जाने कहां बैठने गया। सबसे बड़ी बात तो यह है, कोई शहर गांव में अगर बैठ जाए तो पूरा शहर ही तबाह हो जाता था। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, बोले मैं सृष्टि की कितनी रचना करूंगा। इंद्र ने आज वज्र से सभी पर्वतों के पंखों को काट दिया था। और यह जो मैनाक पर्वत जो है, यह मैनाक पर्वत जाकर समुद्र में छलांग लगा दी और पवन ने अपने वेग से इसे पाताल में पहुंचा दिया था। तो यह आज भी सुरक्षित रहा है, इसके पंख आज भी रहे हैं। यह पर्वत वही है, जब हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे तो पर्वत ने देखा पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, तो बोले इनके पिता पवन मेरे मित्र रहे, क्योंकि मेरी उनने रक्षा की है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आज मैं हनुमान जी की कोई सहायता करूं। तो जल से बाहर निकल के हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज से बोले, थोड़ा आराम कर लीजिए। तब हनुमान जी महाराज ने इनको स्पर्श किया और क्या बोले, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीने प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले राम काज के करने के पहले मुझे विश्राम नहीं लेना है। स्पर्श किया और चले गए थे। तो यह मैनाक पर्वत है। दूसरा पक्षीराज गरुड़, वह भी नहीं है, यह तो साहस जटायु ने किया था लंकेश को रोकने का। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हमारे देश के जो पक्षी हैं ना, उनकी भी भागवत में पुराणों में गाथा लिखी है, गाई हुई है, क्योंकि अत्यधिक बलशाली रहे हैं शुरू से ही। आज व्यास जी आज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, तो राजा परीक्षित के उद्धार के लिए सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण कराने लगे। सुखदेव जी महाराज से आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। दूसरा बोले, यच्छ्यो तब मथो जप्यम यद कर्तव्यम निर्भय प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे सुखदेव जी महाराज, आप बताइए कि 7 दिन में मुक्ति को कैसे प्राप्त करें। यह जो मनुष्य हैं, इनको क्या करना चाहिए कि यह 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त कर लें। कृपा करके गुरुदेव मुझे ये सब बताइए। आज राजा परीक्षित ने प्रथम स्कंद में प्रश्न किया और भगवान सुखदेव जी महाराज द्वितीय स्कंद में उत्तर देते हैं। बोले, वरीयाने से ते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृपा आत्मविसम्मिता पुंसा श्रोतव्या दिशु या परा। सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। बोले, राजन आपको बताएं, बोले हमारा सारा जीवन खाने पीने सोने में निकला जा रहा है। यह जो मानव तन हमें मिला है ना, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तविक में यह क्या है। केवल खाने पीने कमाने में लगे हुए हैं। हम भूल बैठे हैं कि भगवान ने हमें इस धराधाम पर क्यों पहुंचाया। आपको बताएं, अगर हम यूं ही लगे रहे
तो इन 84 लाख योनि में हमेशा भटकते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार इस लोक में 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह करूं कि हमेशा भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। आपको मैंने बताया है कि इस कलयुग में मात्र केशव नाम के लेने से, उसका संकीर्तन करने से उद्धार हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कितना सरलतम उपाय है। हम लोग माला करते हैं, आपको पता है, कई सारे लोग करते हैं माला। अच्छा, माला में 108 गुड़िया क्यों होते हैं भाई? 100 भी हो सकते थे, 101 भी हो सकते थे, 108 क्यों है? कारण एक है 108 होने का। जब हम माला लेकर जाप करते हैं तो 108 बार एक मंत्र जपते हैं। 108 बार जपने का कारण यह है कि 108 बार में ना जाने एक बार हमारे अंतःकरण से मोह माया द्वेष ईर्षा इत्यादि निकलकर भगवान का सच्चे मन से नाम निकल जाए। इसीलिए हम 108 बार जपते हैं। एक बार तो सच्चे मन से नाम निकलेगा। भगवान का नाम बहुत सुंदर है। बोले, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पे ओ मन मोहन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है, प्रभु ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा।
सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निस दिन शीस झुकाते हैं, निस दिन शीस झुकाते हैं, प्रभु निस दिन शीस झुकाते हैं, भोले निस दिन शीस झुकाते हैं, निस दिन शीस झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा प्रभु का फल पाते हैं, वो सब कुछ ही पा जाते हैं, प्रभु सब कुछ ही पा जाते हैं, भोले सब कुछ ही पा जाते हैं, भोले सब कुछ ही पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा, चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर प्रभु जी तेरी शरण में आते हैं हम, तेरी शरण में आते हैं हम तेरी शरण में आते हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में निस दिन शीस झुकाते हैं, प्रभु निस दिन शीस झुकाते हैं, भोले निस दिन शीस झुकाते हैं। अब से पार उतरने को तेरे, अब से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा, गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा, प्रभु कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, प्रभु वो कितना सुंदर होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान का नाम ही इस संसार में इस कलिकाल में तरण तारण करने का सामर्थ्य रखता है। अगर हम लोगों ने भगवान का नाम ही सच्चे मन से ले लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आज राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान का स्थूल धारण रूप जो है और सूक्ष्म रूप धारण है वह कैसा है। बोले पाताल में तस्सहि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसर्जोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुष सजंगे। आज भगवान का स्वरूप सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं
बोले पाताल में तस्सहि पाद मूलम। जो पाताल है ना, यह पाताल क्या है? धराधाम के जो नीचे है, यह विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां हैं और पंजे रसातल हैं। और बोले उनके एड़ियों के ऊपर जो गुल्फ हैं वह महातल हैं। पिडरी बोले तलातल हैं, जंघाएं अतल और बितल हैं। सुखदेव जी महाराज से कहा, बोली है भगवान का स्थूल रूप का वर्णन है, अब बोले सूक्ष्म रूप कैसा? आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सूक्ष्म रूप बताते हैं। बोले कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रेवर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान के आल सूक्ष्म रूप का वर्णन बताते हैं। भगवान कैसे हैं? बोले कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, कस्तूरी का सुंदर तिलक लगाए हैं गोविंद। वक्षस्थले कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि उनकी वक्षस्थल पर चमक रही है। पीतांबर धारण किए हुए हैं। नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। भगवान सुंदर वेणु का अपने अधरों पर निनाद करा रहे हैं, वेणु को बजा रहे हैं। और बोले सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। सारे शरीर में भगवान का चंदन का लेपन है, कंठे में मुक्तावली की माला धारण किए हुए हैं। सर्व गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे सुंदर गोविंद की झांकी का हम लोग दर्शन करते हैं। आपको बताएं, हम लोग मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, सभी लोग जाते हैं, हमने देखा है। अच्छा, आप मंदिर दर्शन करके तुरंत जब वापस लौट कर आते हैं, कोई आपसे पूछ ले कि आज भगवान अपने गले में किस प्रकार का पीतांबर धारण किए थे, क्या कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि आज भगवान को चंदन कैसा लगा था? हम लोगों का नियम तो होता है, लेकिन कैसा? मंदिर जाते हैं, अगरबत्ती लगाई, माथा पटका और तुरंत लौटकर आ गए। अरे हम जब मंदिर जाते हैं तो थोड़ा समय निकाल कर मंदिर जाइए। भगवान के दर्शन करने की विधि क्या है मैं आपको बताऊं। जब हम मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने, तो भगवान का दर्शन उनके चरणों से कीजिए, ध्यान कीजिए। भगवान अपने पैरों में सुंदर पैजनियां पहने हैं, थोड़े ऊपर बढ़िए, कमर पर पीतांबर बंधा हुआ है, मुरली खुशी हुई है। फिर थोड़े ऊपर बढ़िए, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि चमक रही है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। सुंदर चंदन लगाए हुए हैं और सुंदर मोर पंख बांधे हुए हैं। यह दर्शन करने की विधि होती है। और हम लोग मंदिर जाते हैं तो पता नहीं अच्छे से भगवान की सूरत को निहारते हैं कि नहीं, बस 2 अगरबत्ती लगाई, माथा पटका और वापस हो जाते हैं। मंदिर तो हम लोग जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर जाइए। अगर आपने अपने जीवन में एक नियम बना लिया, शुरू दिन बताया था मैंने, कोई भी एक नियम बना लीजिए और उसको आप निरंतर करते रहिए, तो आपको भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप भगवान का भजन करते जाएंगे तो भगवान से आपको मांगने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। एक बात बताओ, हमारे द्वार पर जब कोई भिखारी आता है भिक्षा लेने, तो हम उसे थोड़ा बहुत देते हैं,
मामूली। और जब हम मन से दान करते हैं तो आज तक किसी ने भी, भागवत भी होती है, अन्य पुराण भी होते हैं, तो किसी ने भी 1 किलो या आधा किलो गेहूं नहीं लिखवाया होगा। अत्यधिक लिखवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मन से दान दिया जाता है और भिखारी वो मांगता है। तो जरा सोचिए, अगर हम मंदिर में जाकर भगवान से भिक्षा मांगेंगे तो भगवान उतना ही देंगे जितना आप मांगेंगे। और अगर आपने भगवान का भजन अत्यधिक कर लिया तो जहां भी खड़े होंगे, जिस चीज की आपको आवश्यकता होगी भगवान आपको प्रदान करेंगे, बिन मांगे आपको भगवान देंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमेशा भगवान का भजन करते रहना चाहिए। हम देखते हैं माताओं बहनों को नवरात्रि में तो बहुत ज्यादा मंदिर हमारा गंदा हो जाता है। आप लोग नियम बनाएं, जल चढ़ाने सभी लोग मंदिर जाते हैं। ध्यान से सुने, जल आप जब चढ़ाने जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, राम जी के दरबार में पुष्प चढ़ाइए, चंदन लगाइए, अक्षत चढ़ाइए। जल चढ़ाने का नियम नहीं है। जल मूर्ति के ऊपर चढ़ाया जाता है, ना कि दरवाजे पर। देवी जी के यहाँ आप जल चढ़ाइए। जल ध्यान रखें, ऐसा चढ़ाएं कि वह जो जल आप चढ़ा रहे हैं वह आप ही के पैरों के नीचे ना आए। अगर आपने जो जल चढ़ाया है वह जल आपके पैरों के नीचे आ गया तो जल चढ़ाने से ज्यादा आपको पाप लग जाएगा, क्योंकि वह कोई साधारण जल नहीं है, फिर भगवान के अभिषेक का जल हो जाता है। आप लोग जाते हैं मंदिर में मैं देखता हूं स्वास्तिक बने होते हैं नीचे। गलत है वो बात। स्वास्तिक नीचे ना बनाए भाई। कोई जाता है उस पे पैर भी रखाता होगा। सुंदर फूल में चंदन लगाइए, भगवान का ध्यान करिए, भगवान का ध्यान करके अर्पण कर दीजिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आइए, आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुंदर भगवान का स्वरूप बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। इसके बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं। बोले महाराज, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी ने जन्म कैसे लिया? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा का जन्म हुआ तो ब्रह्मा ने खूब जानने की कोशिश की कि मेरे पिता कौन है, मुझे जन्म किसने दिया है। आज ब्रह्मा जी उस कमल की नाल को पकड़ के नीचे जाते हैं कि यह कहां से प्रकट हुई है। कई वर्ष हो जाते हैं लेकिन ब्रह्मा जी पता नहीं लगा पाते कि यह कमल की जो नाल है कहां से आई है। तब पुनः उसी पुष्प पर आ जाते हैं, आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी बैठे तो जल में दो बुलबुला उठते हैं, एक से आवाज आती है ता और एक से आवाज आती है पा। ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि मुझे तप करना है। आज ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान ने दर्शन दिए। ब्रह्मा को ज्ञात हो गया कि मेरे पिता परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर हैं। भगवान से आज्ञा मांगी, प्रभु बोले बताइए मेरे लिए क्या कार्य है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जाओ, बोले जाकर तुम्हें सृष्टि उत्पन्न करनी है, सृष्टि बनाना है, सृष्टि को रचना है। आज ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं प्रभु बोले सर्वप्रथम तो मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। कैसा? बोले अगर मैं सृष्टि रचूं, बहुत बड़ा काम है बोले सृष्टि को रचना, मेरे अंदर अभिमान ना आए, अहंकार ना आए कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी बोले तुम्हें कभी अभिमान नहीं आ सकता है, क्योंकि तुम सच्चे मन से मेरे भक्त हो। रामचरितमानस में भी लिखा है कि असे अभिमान जान नहीं भोरे, असे अभिमान जान नहीं भोरे, असे अभिमान जान
रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति। आज ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु बोले मैं सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कभी अभिमान ना आए, कभी अहंकार ना आए। आज ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले एव में तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किला, छत्रावनम प्रविष्टेनो त्यक्त्वा स्वगृह मृत्तिदा। सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित बोले तुमने पूछा था कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र का घर क्यों त्यागा, तो मैं आपको बताऊं, विदुर जी जो हैं धृतराष्ट्र के भाई हैं, रिश्तेदार में भाई लगते हैं। तो आज विदुर जी ने बताया, एक बार की बात है जब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के यहां बैठे हुए थे। आज धृतराष्ट्र जो है अंधे हैं, लेकिन विदुर जी महाराज कह रहे हैं, बोले आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, आपके राज्य में बोले गलत काम हो रहे हैं। कैसे? बोले भरी सभा में आपने आपके पुत्रों के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किया गया, लाक्षावन में आग लगाकर पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा गया। महाराज बोलिए यह सब अन्याय आपके सामने हो रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे हैं। पांडवों को भी बोले 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। जब पांडवों को 13 वर्ष का अज्ञातवास दिया था और 1 वर्ष का 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और इसमें भी शर्त रखी थी 5 पांडवों से, बोले अगर तुम्हें इस राज्य के किसी व्यक्ति ने पहचान लिया तो वहीं से पुनः आपके दिन चालू हो जाएंगे, फिर से समय चालू हो जाएगा। 5 पांडव जब 13 वर्ष का वनवास करके लौटे तो वह अज्ञातवास भोगने के लिए वेश बदलकर विराट नगर में पहुंचे। विराट नगर में राजा के यहाँ पहुंचे। सबसे पहले नकुल पहुंचे। नकुल ने कहा, राजन प्रणाम। राजा ने कहा, सुनाइए। बोले हमें शरण चाहिए। आपका क्या नाम है? तो नकुल ने कहा, बोले मैं ग्रंथित हूं, मैं घोड़ों की पहचान अच्छे से कर लेता हूं। राजा ने कहा, जाओ घुड़साल में रहो। सहदेव पहुंचे। सहदेव ने भी प्रणाम किया, मुझे स्थान चाहिए रहने के लिए। सहदेव से कहा, बोले तुम कौन हो? बोले मैं ग्रंथित हूं, बैलों की पहचान अच्छे से करना जानता हूं। जाओ, बोले तुम गौशाला में रहो। इसके बाद भीम पहुंचे। भैया भीम से कहा, बोले तुम कौन हो? भीम ने कहा, मेरा नाम बल्लभ है, मैं रसोई में परिपूर्ण हूं। भीम को रसोई घर में भेज दिया। और चौथे नंबर पर अर्जुन पहुंचे। अर्जुन ने कहा, मेरा नाम ब्रहीनला है, मैं नाच गान इत्यादि अधिक जानता हूं। राजा ने कहा, जाओ मेरी पुत्री को नाच गान सिखाओ। इसके बाद द्रौपदी पहुंची। द्रौपदी ने कहा, महाराज मेरा नाम शैलेंद्री है, मैं 108 प्रकार के बाल बनाना जानती हूँ, उनको सजाना जानती हूँ। राजा ने कहा, जाओ। बोले तुम जाकर महारानी की सेवा में लगो। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं कंक हूँ। बोले मैं जुआ में चौपड़ में निपुण हूँ। तो यह महाराज के साथ चौपड़ और जुआ खेलने लगे। एक दिन की बात है महाराज, कौरवों की गऊ विराट नगर में आ गई भ्रमण करने के लिए। 5 पांडवों ने मिलकर उन गऊओं को पकड़ लिया। जब पकड़ा तो कौरवों को पता चल गया कि 5 पांडव विराट नगर में भेष बदल कर रह रहे हैं। खबर पहुंचा दी महाराज विराट नगर।
तैयार हो जाओ। बोले हम सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। विराटनगर का जो राजा था डर गया, क्योंकि कौरवों की जो सेना थी उसमें एक से एक धनुर्धर थे, एक से एक युद्धशाली थे। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि बड़े बड़े योद्धा थे। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बोले महाराज आप मत डरो, डरने की कोई बात नहीं है। महाराज ने कहा क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बोले आप अपने पुत्र को युद्ध लड़ने के लिए पहुंचा दीजिए और उसके साथ जो ब्रहीनला है, आपकी पुत्री को नाच गान सिखा रहे हैं, उनको पहुंचा दीजिए। आज राजा का पुत्र और ब्रहीनला जो अर्जुन थे युद्ध लड़ने के लिए चले गए और युद्ध में विजय विराटनगर के राजा के पुत्र की हुई, अर्जुन की हुई। जैसे ही राजा ने सुना कि मेरा पुत्र युद्ध में जीत गया है, बहुत प्रसन्न हुआ, खुश होने लगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोले मेरा पुत्र युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया। बगल में धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, बोले तुम्हारे पुत्र को जीत प्राप्त हुई है तो बोले ब्रहीनला के द्वारा। ब्रहीनला ने आपके पुत्र को विजयश्री प्राप्त कराई है। राजा को क्रोध आ गया, बगल में चौसा रखा था, उठाकर आज धर्मराज युधिष्ठिर के सिर में मार दिया। रक्त बहने लगा। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं, इनके अपमान को द्रौपदी सहन नहीं कर पाई। इतने में राजा का पुत्र आ गया। पिताश्री, बोले आपने यह गलत किया। अरे बोले मुझे विजय जो मिली है ना, इन्हीं के द्वारा मिली है, आप इनको ब्रहीनला ना समझे। यह तो धनुर्धर अर्जुन है, और यह जो हमारे यहाँ पांचों लोग रह रहे हैं ना, नाम बदलकर, यह साक्षात पूरे 5 पांडव हैं। आज जैसे ही राजा को पता चला यह 5 पांडव हैं, हमारे यहाँ भेष बदल कर रह रहे हैं, क्षमा याचना करने लगे। महाराज आज 5 पांडवों का वनवास और अज्ञातवास पूर्ण हुआ। अपने राज्य को लौट जाते हैं। जब अपने राज्य को वापस पहुंचे तो दुर्योधन के पास गए। बोले भैया अब हमें हमारा राज्य वापस कर दीजिए। दुर्योधन ने डांट कर भगा दिया। जब भगा दिया तो आज गोविंद कन्हैया बांके बिहारी दुर्योधन के पास पहुंचे। बोले भैया अगर आप पूरा राज्य नहीं दे रहे तो बोले आधा ही दे दो, आधा भी ना हो सके तो बोले 5 गांव दे दो। दुर्योधन मान गया। बोले सारा राज्य देने से अच्छा है 5 गांव दे दो। शकुनी मामा खड़े थे। मामा बोले जाओ दवात कलम कागज लेकर आओ। मामा बहुत चालू थे। शकुनी मामा ले आए दवात कागज और कलम। दुर्योधन ने कहा बताओ कन्हैया कौन से 5 गांव चाहिए तुम्हें? गोविंद ने कहा कि इंद्रप्रस्थम यमम प्रस्थम। हे भैया दुर्योधन, बोले 5 गांव दे दो, दिल्ली, जयपुर, काशी, उज्जैन और मथुरा। आज दुर्योधन देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शकुनी मामा बहुत चालू थे। कलम और कागज को उठाया और जंगा पर रख दिए दुर्योधन के। जैसे ही लिखने को चालू हुए कि दबाद जो थी से आई, दुर्योधन की जंगा पर फैला दी। दुर्योधन बोला मामा, बोले आपको समझ नहीं आ रहा, आप कहां कलम और कागज रख रहे हैं? शकुनी मामा ने कहा अरे दुर्योधन, अरे भांजे, बोले कागज को नीचे रखने के लिए आपके पास बचा ही क्या है? दुर्योधन ने कहा क्यों? बोले आपने सब कुछ तो अब पांडवों को दे दिया। दुर्योधन ने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं मामा। शकुनी मामा कहते हैं कि इनने 5 गांव मांगे हैं, इंद्रप्रस्थम यमम प्रस्थम।
बोले अगर आपने दिल्ली दे दिया तो हरियाणा का केंद्र बिंदु है दिल्ली, पूरा हरियाणा चला जाएगा। इसके बाद बोले आपने अगर जयपुर दे दिया तो पूरा राजस्थान चला जाएगा, काशी दे दिया तो पूरा उत्तर प्रदेश चला जाएगा, उज्जैन दे दिया तो पूरा मध्य प्रदेश चला जाएगा। जब सब कुछ चला जाएगा तो आप कागज रखेंगे कहां? दुर्योधन समझ गया कन्हैया मुझे छलने आए थे, क्रोधित हो गया। बोले कन्हैया अब तो मैं युद्ध के बिना एक सुई के नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है, तैयार हूं। आज कन्हैया यहां से वापस लौट जाते हैं। जब लौटने लगे तो दुर्योधन से आज धृतराष्ट्र जी बोले कन्हैया को भोजन कराओ। कन्हैया ने कहा हम तो जा रहे हैं, हमें भोजन नहीं करना। दुर्योधन बोला बोले जाओ रसोई में नौकर हैं उनसे लेकर बोले भोजन कर लेना। कन्हैया बोले भोजन का भूखा नहीं रहता मैं तो भाव का भूखा रहता हूं। और बोले वैसे भी आज मेरा विदुर चाचा के यहाँ निमंत्रण है, मैं तो विदुर जी के यहाँ भोजन करने के लिए जाऊंगा। आज गोविंद विदुर जी के यहाँ पहुंचे। विदुर जी ने जैसे ही सुना कि गोविंद मेरे घर आए हैं, बाजार पहुंच गए फल मीठा लेने के लिए। कन्हैया ने घर जाकर काकी को आवाज लगाई, काकी। जैसे ही काकी ने गोविंद को देखा, स्वागत किया, प्रसन्न हो गई। बैठो कन्हैया। कन्हैया ने कहा बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। आज विदुरानी अंदर से केले लेकर आई और केले लाई, कन्हैया को खिलाने लगी। तो इनका प्रेम देखिए, अद्भुत प्रेम है। कैसा केले छील छील कर छिक्कल खिला रही हैं और केले फेंकते जा रहे हैं, आंखों से अश्रुपात कर रही हैं। प्रेम के अश्रुपात है। आज गोविंद छिलके ही खाते जा रहे हैं। विदुर जी का आना हुआ, अरे विदुरानी तुम यह क्या कर रही हो? कन्हैया को छिलके खिला रही हो, केले फेंकती जा रही हो। कन्हैया ने कहा चाचा, बोले मैं तो प्रेम का भूखा हूं और काकी मुझे प्रेम से छिलके खिला रही है, इसलिए बोले मैं छिलके भी खाता जा रहा हूं। आज इस प्रकार कन्हैया को भोजन कराए। कन्हैया हस्तिनापुर वापस आए। यहां पर विदुर जी धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। बोले भैया आपके बाहर के नेत्र बोले पहले से ही बंद हैं, आज तो आपके अंतःकरण के नेत्र भी बंद हो गए। आपने अच्छा नहीं किया, पांडवों को उनका राज्य वापस करना था। इतने में दुर्योधन आ गया। जैसे ही दुर्योधन आया, देखा, बोले विदुर तुम मेरे पिताश्री को भड़का रहे हो, सैनिकों को बुलाया, जाओ बोले इसे राज्य से बाहर कर दो। विदुर जी ने कहा दुर्योधन बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही ऐसे राज्य को छोड़कर चला जाता हूं। आज विदुर जी महाराज इस राज्य को छोड़कर चले गए। अपना सारा वेशभूषा बदल दिया कि कोई मुझे पहचान ना पाए। विदुर जी महाराज भ्रमण करते करते वृंदावन आए। जब वृंदावन पहुंचे तो विदुर जी महाराज की आज भेंट उद्धव जी महाराज से हुई। बहुत दिनों के बाद पहुंचे वृंदावन। उद्धव जी से पूछा, बोले गोविंद कहाँ हैं? उद्धव जी उदास हो गए। बोले विदुर गोविंद तो बोले इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम को चले गए हैं, और हाँ आपको मैत्रेय मुनि से मिलने की बोलकर गए हैं, जाओ आप मैत्रेय मुनि के पास जाओ। आज विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास पहुंच गए। आपको बताऊं, हम सभी प्राणी लोग जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हम परमात्मा को याद करते हैं और सुख आते ही गोविंद को भूल जाते हैं। मैंने आपको बताया था, रोज बोल रहा हूं कि कोई संत ब्राह्मण
कि आप संगत कीजिए जो आपको हरि से मिला सके, क्योंकि संत ही इस धराधाम का भगवान माना जाता है। लिखा है कि आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते इस जगत में तो जल जाता संसार। संत ही हैं जिनकी तपस्या से यह धराधाम टिका हुआ है। जब अत्यधिक पाप बढ़ जाएगा तो यह सृष्टि भी प्रलय में नष्ट हो जाएगी। संतों के आशीर्वाद से यह सृष्टि चल रही है। इसके बाद आज राजा परीक्षित को इस सृष्टि के बारे में बताते हैं। बोले सुनिए, अणुर्दौ परमाणु स्यात्र श्रेणु त्रिया स्मृता, जालार्क रश्मि वक्ता कमेवानुपतन्नगा। विदुर जी बोले आपको काल की बताता हूं, काल की गति क्या है। लिखा है कि दो परमाणु मिलकर एक अणु बनता है, तीन अणु मिलकर एक त्रिश्रेणु बनता है, तीन त्रिश्रेणु मिलाकर एक त्रुटि बनती है, और महाराज तीन त्रुटियां मिलाकर एक लब बनता है, तीन लब को मिलाकर एक निमिष बनता है, और तीन निमिष को मिलाकर एक क्षण बनता है, पांच क्षण मिलाकर एक काष्ठा बनती है। और बताया कि 15 काष्ठा मिलाकर एक लघु बनता है, और 15 लघु मिलाकर एक नाड़िका बनती है। दो नाड़िकाएं मिलकर एक मुहूर्त बनता है, और बोले 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 4 पहर का एक दिन होता है। इसके बाद बताया महाराज, बोले 8 पहर मिलाकर दिन और रात होते हैं, 2 पक्ष मिलाकर एक महीना होता है। हम लोगों का एक माह पितृलोक का एक दिन होता है। हमारे यहाँ जब 1 महीना व्यतीत हो जाता है ना, जब पितृलोक में 1 दिन होता है, और हम लोगों का 1 वर्ष हो जाता है जब इंद्रलोक का 1 दिन होता है। इसके बाद बताया महाराज, इंद्रलोक का 1 दिन होने के बाद बताया जब यह 4 युग जो हैं, 4 युग, यह 4 युग 1000 बार निकल जाते हैं जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। इसके बाद बताया कि जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब भगवान श्री हरि नारायण की एक बार पलक झपकती है। तो आप बताइए कि गोविंद की आयु क्या है। गोविंद की आयु का हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते कि भगवान की आयु क्या है। आज महाराज यहां पर ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में बताता हूं जी। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। चारों ऋषियों से कहा, ऋषि जाओ पुत्र, बोले सृष्टि की रचना करो। चारों ऋषियों ने मना कर दिया, बोले पिताश्री हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को आंसू आ गए, एक आंसू की बूंद पृथ्वी पर गिर गई तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था रुद्र। रुद्र ने कहा, पिताजी प्रणाम, बोलिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ जाकर सृष्टि की रचना करो। तो आज उस रुद्र ने आकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकनी इत्यादि की रचना कर दी महाराज। ब्रह्मा जी ने रोका, बोले अलम प्रजामी, अलम प्रजामी, रुक जाओ पुत्र रुक जाओ। रुद्र रुक गया। इसके बाद महाराज ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। मरीचे रत्रंग्रसौ पुलस्ता पुलहा कृतो भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदम। भृगु, वशिष्ठ, अंग्रा, पुलस्त, पुलहा, कृतो, अत्रि, दक्ष और 10वें पुत्र के रूप में नारद जी महाराज हुए। आज जब इनका जन्म हुआ, प्रागट हुए, तो महाराज भगवान ब्रह्मा के एक भुजा से शतरूपा प्रकट हो गए।
इन्हीं शत्रुपा की संतान है हम लोग। जैसे ही शत्रुपा प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बोले पिता श्री ब्रह्मा प्रणाम, हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ शत्रुपा, बोले सृष्टि की रचना करो। आज शत्रुपा आकर सृष्टि की रचना करने लगे। जब ते भये मनु शतरूपा, जब से भये मनु शतरूपा, जब ते भये मनु शतरूपा, जब से भये मनु शतरूपा, तब ते भई नर सृष्टि अनुपा, तब ते भई नर सृष्टि अनुपा। जब से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए हैं, इन्हीं के बाद इस सृष्टि की रचना हुई महाराज। शत्रुपा ने कहा, बोले पिताश्री हम सृष्टि की रचना करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सृष्टि रहेगी कहां? ब्रह्मा जी ने कहा कहां रहेगी? मनु शत्रुपा ने कहा, बोले पिताश्री पृथ्वी को तो बोले हिरण्याक्ष जो है हरण करके ले गया है, समुद्र में डुबो दिया है। आज ब्रह्मा जी ने कहा, बोले आप उसकी चिंता मत करो, आज आप उसकी चिंता मत करो, पृथ्वी को हम ला देंगे। भगवान ब्रह्मा को छींक आई, नाक में से एक कीड़ा निकला और उसने दिव्य रूप धारण कर लिया। यह साक्षात 12 भगवान थे। बोली 12 भगवान की जय। 12 भगवान समुद्र में पहुंचे, हिरण्याक्ष से युद्ध किया, हिरण्याक्ष का संहार करके पृथ्वी को वापस ले आए। जब पृथ्वी को वापस ले आए महाराज, यह हिरण्याक्ष कौन था पता है आपको? ये भगवान के पार्षद हैं। एक बार की बात है, जब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि भगवान के दर्शन को जा रहे थे, तब जय और विजय दोनों ये पार्षद थे। इन्होंने सनक सनंदन चारों ऋषियों को रोक दिया, अभी भगवान आराम कर रहे हैं, अभी आपको दर्शन नहीं करने देंगे। चारों ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया था। कैसा? बोले जाओ, जाकर आज से तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि में पहुंचोगे। जब इन्होंने निवेदन किया महाराज क्षमा कीजिए गलती हो गई, तब चारों ऋषियों ने कहा ठीक है। बोले अब श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन जब तुम राक्षस योनि में पहुंचोगे तो तुम्हारा उद्धार गोविंद के हाथों होगा। तो इनका पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ, दूसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, तीसरा अवतार रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनका उद्धार स्वयं गोविंद ने किया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की अनेक उत्पत्तियों का वर्णन है। आपको बताएं, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि उत्पन्न हुए। जब कर्दम मुनि उत्पन्न हुए तो इन्होंने अनेक वर्षों तक भगवान की तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए, इनके पास आ गए, बोले उठो कर्दम, मांगो। बोले क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। आज कर्दम मुनि बोले प्रभु, बोले मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान हंसने लगे, बोले विवाह के लिए तुमने तपस्या की थी, आज भगवान ने दूसरा वरदान दिया। बोले दूसरा वरदान मांगो। तो कर्दम मुनि ने दूसरा वरदान मांगा, बोले जैसे आप हो आपके जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। और आज रात्रि में ही भगवान ने मनु की जो बेटी थी, आज कर्दम मुनि से बोले उनकी शादी कराओ। भगवान ने जाकर रात्रि में स्वप्न दिया कर्दम मुनि को।
आज भगवान ने जब स्वप्न दिया, आज्ञा दी, बोले मनु अपनी बेटी का विवाह कर्दम मुनि के साथ कराओ। कर्दम मुनि ने एक शर्त रखी, बोले महाराज मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूं, शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसे ही एक पुत्र उत्पन्न होगा, एक पुत्र के होते ही मैं वन को चला जाऊंगा, वन में जाकर भगवान का भजन करूंगा। आज शर्त मंजूर की गई और इनका सुंदर विवाह हुआ। विवाह होने के बाद कर्दम मुनि भगवान की तपस्या में लीन हो गए। कई वर्षों तक भगवान की तपस्या की। आज भगवान की तपस्या से कर्दम मुनि जब उठे तो इनकी जो आयु थी आधी हो गई महाराज। जब आधी हो गई तो भगवान के आशीर्वाद से यहाँ पर एक बिंदु सरोवर उत्पन्न हुआ। उस बिंदु सरोवर में कर्दम मुनि ने स्नान किए तो पुनः नौजवान हो गए। आज कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, बोले मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान मांगना चाहती हो। देवी जी ने कहा, प्रभु बोले मुझे आपके साथ भगवान को तीर्थों का दर्शन करना है। सुंदर तीर्थों का दर्शन किया और तीर्थों के दर्शन के बाद इनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ तो आज कर्दम मुनि भगवान की तपस्या करने के लिए जाने लगे। देवहूति ने रोक लिया, महाराज बोले अभी पुत्र तो हो जाने दो। ठीक समय आया तो आज इनके गर्भ से भगवान कपिल देव जी ने अवतार लिया। बोले कपिल देव भगवान की जय। जैसे ही कपिल देव जी महाराज ने जन्म लिया, कर्दम मुनि वन को चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए। आज देवहूति अकेली बैठी रहती हैं। यहां से कपिल और देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। आज कपिल जी ने अपनी मां को उपदेश देने लगे, कहने लगे मां सभी दुखों का कारण है आसक्ति। मां जो हम लोग आसक्ति रखते हैं इस सृष्टि में, मोह माया रखते हैं जो, वही हमारे दुख का कारण है। अगर हम इससे आसक्ति से दूर हो जाएंगे, इस मोह माया को छोड़ देंगे तो बोले हम प्रसन्नता से रहेंगे और गोविंद के परम धाम को भी जाएंगे। आज कपिल जी ने अपनी माता को सुंदर उपदेश दिया। बोले तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषणा। हे मैया, हम लोगों को परमपिता परमात्मा को पाने के लिए संतों का संग लेना अति आवश्यक है। संतों का सानिध्य होना चाहिए। जब तक संतों का सानिध्य नहीं होगा हम उस परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि संतों का जो हृदय होता है नवनीत कोमल मक्खन के समान होता है। अपने लिए कुछ नहीं करते, जीव और प्राणियों के लिए ही हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं। मैया ने कहा बेटा, बोले संतों को पहचानेंगे कैसे? कैसे संतों की पहचान होगी? जब कर्दम आज जब मां ने पूछा कि संतों को पहचानेंगे कैसे, तो कर्दम मुनि ने बताया। कपिल जी महाराज आज कहते हैं कि संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। कहा कबिन पर कहीं न जाना, कहीं न जाना।
से बोले माता सुनो, बोले सच्चे संत का परीक्षण कैसे किया जाए, सच्चे संत को कैसे जाना जाए कि यह सच्चे संत हैं। आपको बताएं, सच्चा जो संत होता है वह उसका जो हृदय होता है नवनीत के समान, मक्खन के समान कोमल होता है, हमेशा जीवों पर दया रखता है, अत्यधिक भगवान का भजन करता है। माँ, जो व्यक्ति, जो संत, जो महापुरुष जीवों पर दया करते हुए दिख जाए उसे आप जान लेना कि यह सच्चा संत है। बस आप उसकी चरण शरण पा लेना, उसकी चरण शरण पाने से बोले आपको भगवान का सामीप्य प्राप्त हो जाएगा। आपको भगवान के धाम जाने से बोले कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बोले आप संतों का सामीप्य स्थान प्राप्त करिएगा, संतों की सेवा करिएगा। तो आइए हम सभी लोग सुंदर एक संतों का गीत गाते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो जाग रे बनवा, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमरन में लाग रे हरि शरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बने हैं, कागा से तो है हंस बने हैं, कागा से तो है हंस बने हैं, कागा से तो है हंस बने हैं। मिट जाएं और के दाग रे मनवा, मिट जाएं और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
दिन सोया, मोह की रात बहुत दिन सोया, मोह की रात बहुत दिन सोया, मोह की रात बहुत दिन सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। जाग सके तो जाग रे अम्बा, जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी किस्मत जगेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे,